मुझे समझ नहीं आ रहा है कि यार लोग जीडीएस के पीछे इतने पागल क्यों हैं। मैंने जस्ट अभी रिसेंटली अपना इंस्टाग्राम का डीएम देखा भाई, जिसमें 100 से 200 लोगों के डीएम आ रखे हैं सिर्फ जीडीएस को लेके। हमारा जीडीएस में सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, मेरे इतने परसेंटेज है, मुझे किस स्टेट के लिए जीडीएस का फॉर्म अप्लाई करना चाहिए। अगर हम नॉर्थ ईस्ट में जीडीएस का फॉर्म फिल कर रहे हैं तो हमारा अगर वहां पर नाम आ गया तो हमको लैंग्वेज की प्रॉब्लम होगी कि नहीं होगी। और इतना ही नहीं भाई, लोगों के तो ये भी क्वेश्चन है कि भाई जीडीएस में काम क्या होता है, सैलरी कितनी मिलती है, क्या जुगाड़ पानी में सिलेक्शन हो सकता है कि भाई देखो, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। और मैं बता दूं, मैंने अपने चैनल में पुराने वीडियोस में भी जीडीएस के बारे में बता रखा है तुम सभी लोगों को, सैलरी के बारे में, काम के बारे में, पैरोडी वे में भी और मिनी ब्लॉग्स के थ्रू भी। और मैं ही नहीं, मेरे जैसे से बहुत सारे लोग हैं जो जीडीएस के बारे में वीडियोस बनाते हैं, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाते हैं, मुझसे अच्छा बताते हैं। बट फिर भी मैं तुमको यहाँ पर मेरे वे में शॉर्टली समझा देता हूँ कि जीडीएस क्या होता है। ठीक है, सिंपल सी बात है, जीडीएस मतलब ग्रामीण डाक सेवक। यहाँ पर तुमको अपने किसी गांव में पोस्टिंग मिलती है, कुछ अच्छे छोटे छोटे शहर भी होते हैं, वहाँ भी पोस्टिंग मिल सकती है। बेसिकली जीडीएस दो प्रकार के होते हैं भाई, एक बीपीएम मतलब ब्रांच पोस्ट मास्टर, दूसरा एबीपीएम असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर। बीपीएम का सिर्फ सिंपल से इतना काम होता है कि तुम अपने बीओ में रहो, वहाँ पर 4 घंटे काम करो, और काम में क्या करना है, खाते खोलो, ट्रांजेक्शन्स करो, स्पीड पोस्ट बुक करो। मतलब ये जो भी एक बैंक कर्मचारी का काम होता है, सिंपल सा ट्रांजेक्शन्स वाला, बट खाते खोलना अनिवार्य है। ठीक है, और एबीपीएम का इतना काम होता है कि बीपीएम ने जो भी काम करा है उसका डेली अकाउंट ले जाकर वो सब ऑफिस में देगा, वहां से जितनी भी डाक आई है तुम्हारे ब्रांच ऑफिस की, वो डाक वाक पैक करके तुम्हारे बीओ में लाएगा, और बीओ की जितने भी फील्ड में गांव आते हैं उन पे जाकर वो डाक को देगा। मतलब कुल मिलाकर डाक की डिलीवरी करेगा। ये हो गया जीडीएस का बीपीएम एबीपीएम दोनों। ठीक है, अब सैलरी की मैं बात कर लूँ तो भाई देखो, सैलरी जीडीएस के लिए 12,000 बेसिक है। ठीक है, डीए मिलाकर इन हैंड तुमको लगभग 18 से 19,000 हाथ में मिल जाएगी। और एबीपीएम की बेसिक सैलरी है 10,000 रुपये, मैंने बहुत सारे ब्लॉग्स में बता रखा है। और इन हैंड तुमको 15 से 16,000 तक आ जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया जीडीएस का एक नॉर्मल व्यू। कई यूट्यूबर हैं और कुछ लोग भी जो तुमको मोटिवेट कर देते हैं कि तुम्हारा 50% है, 60% है, 80% है तो तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। वो सिचुएशन थोड़ी अलग है, वो थोड़ा ऐसा वैसा वाला है, काम वाम धंधा है उनका। बट मैं बताऊं, जिनका 85 से ऊपर है, 85 से 100 के बीच में है, तो तुम ही लोग फॉर्म फिल करो। और अभी भी कुछ लोगों का डाउट होता है कि हमारा 85% है, 90 है, 95 है, तो हमें किस स्टेट में अप्लाई करना चाहिए। तो देखो भाई, इस बार जीडीएस की अच्छी खासी वैकेंसीज आई हैं, 28,000 समथिंग है, और हर स्टेट में लगभग बराबर ही है, कुछ में ज्यादा होगी। तो तुमको सिंपल से यही करना है कि तुमको जहां पर ज्यादा वैकेंसी आई है वहां पर फॉर्म फिल नहीं करना, क्योंकि वहां पर बहुत से भेड़ चाले होंगी, बहुत से लोग फॉर्म फिल करेंगे। और जो नॉर्थ ईस्ट में भर रहा है उनका सिलेक्शन हो भी गया और उनको वहां पर लैंग्वेज का प्रॉब्लम आ रहा है। तो भाई देखो, तुम टेंशन बिल्कुल मत लो, तुम अभी तो फॉर्म फिल करो यार, जब नाम आएगा तब देखेंगे। ठीक है, कि लैंग्वेज की प्रॉब्लम होती है कि नहीं होती। अगर लैंग्वेज सर्टिफिकेट मांगेगा भी तो तुम थोड़ा ऐसा अपना जुगाड़ पानी लगाकर सर्टिफिकेट बनवा कर भाई करवा लो वहां पर। इतनी टेंशन लेने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। पहले तुम फॉर्म फिल तो कर दो, तुम्हारा नाम आता है तो ठीक है, कोई ऐसे इसमें कोई विद्या नहीं है, कोई ऐसे तंत्र मंत्र नहीं है कि तुमने फॉर्म फिल कर दो और तुम्हारा नाम आ ही जाएगा। पहले बोला था, अभी भी बोल रहा हूँ, किस्मत की बात है और थोड़ी सी स्ट्रेटेजी ऐसी कि तुमने जिस जगह पे फॉर्म फिल करा है वहां पर लास्ट ईयर कट ऑफ कितना गया था और तुमने कितनी प्रेफरेंस डाली, इस पे डिपेंड करता है। और ज्यादा सोचो मत जीडीएस के बारे में, नाम आना होगा तो आ जाएगा। मेरा भी 94% में नाम आया था, मध्य प्रदेश सर्कल में ही नाम आया था, और बालाघाट डिवीजन पे ही भरा था मैंने, पहली लिस्ट पे नाम आ गया। मैं तुमको और एक उदाहरण दे रहा हूँ, मैं जिस जगह पे काम करता हूँ खैरी ब्रांच ऑफिस में, वहाँ पर एक गांव आता है आमकोला। ठीक है, वहाँ पर मरावी सर हैं, उनकी बेटी का भी 2 साल पहले मंडला में हुआ है। ठीक है, उनका 96 या 7% था, और उनका नाम 6th मेरिट लिस्ट में आया था, जबकि वो एसटी कैटेगरी से बिलोंग करती हैं। ठीक है, अगर वही अपना 96% को लेकर किसी अदर स्टेट में फॉर्म फिल करती जहाँ पर कट ऑफ कम जाता है, हो सकता था कि 6वीं मेरिट लिस्ट से पहले उनका नाम आ जाता। इसलिए अगर जो भी लोग सोच रहा है कि हम मध्य प्रदेश में डालें, तो भाई बिल्कुल मत डालना। जिनका 95 और 100 के बीच में ही है, हाँ, जिनका 98 और 100 के बीच में है, तो तुम ही लोग मध्य प्रदेश में डालो, तुम लोगों का नाम आ सकता है। और एक बहन थी, तीनू नाम था शायद, आई थिंक उसका, वो भी बालाघाट से और उसके 97% है। उसने लास्ट ईयर मध्य प्रदेश से फॉर्म फिल किया था, बट उसका नाम नहीं आया भाई, बेचारी अभी वो परेशान है। वो 2 जगह के लिए सोच रही है कि उसको महाराष्ट्र के लिए डालना चाहिए या छत्तीसगढ़ के लिए, तो वो महाराष्ट्र के लिए फॉर्म फिल कर रही है 97% से। तो तुम ये अंदाजा लगा सकते हो कि जहां पर ज्यादा वैकेंसी होती है, जो हिंदी लैंग्वेज वाले स्टेट होते हैं, वहां पर हर स्टेट के लोग फॉर्म फिल कर देते हैं, क्योंकि उनको थोड़ी बहुत हिंदी आती रहती है। उनके सब्जेक्ट में उनकी 10th की मार्कशीट में हिंदी सब्जेक्ट रहता ही है।
और तुम जो मध्य प्रदेश के लोग हो ना, तुम भाई बाहर फॉर्म फिल नहीं कर सकते यार, और कर भी दोगे तो तुमको लैंग्वेज का इशू आएगा, और तुम कुछ करवाते हो तो करवा सकते हो उसके थ्रू। बाकी ना यार ये सिस्टम ना थोड़ा सा गलत है, मुझे ऐसा लगता है। अपने को ना अपने स्टेट में ही फॉर्म फिल करना चाहिए, सबसे अच्छी बात तो ये है, बट कहाँ ऐसा होता है। खैर छोड़ो, मैं कहीं का कहीं पहुंच गया। और देखो, जीडीएस को लेके एक मिथ है कि भाई जीडीएस बहुत बेकार जॉब है, कभी ज्वाइन मत करो, बहुत टॉर्चर है, मेंटली प्रेशर है। ये मेरे मुंह से भी सुने होगे और अदर लोगों के भी मुंह से सुने होगे। और देखो रियलिटी ये है कि भाई हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, ठीक है। जीडीएस अच्छी जॉब है, कोई जॉब बुरी जॉब नहीं होती है। जीडीएस में जहाँ तुम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाते हो, तो वहीं तुमको मेंटली टॉर्चर भी थोड़ा सहना पड़ता है। देखो एडवांटेज के बारे में तो बहुत से लोगों ने तुमको उनके वीडियोस में बता दिया है, डिसएडवांटेज के बारे में भी बताया है। मैं सिंपल सा बस इतना बोलूंगा, अगर तुम जीडीएस में आ रहे हो तो तुमको दोनों चीज सहना ही पड़ेगा। पहला तो ये कि तुम थोड़ा फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाओगे, ठीक है, अच्छा खासा पैसा मिल जाएगा 20,000 समथिंग का। बट वहीं वहीं तुमको थोड़ा बहुत टॉर्चर भी सहना पड़ेगा। अगर बीपीएम हो तो खाते खोलना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। और ऐसा नहीं कह रहा कि बहुत ज्यादा टॉर्चर है भाई, जॉब है यार, सैलरी दे रहे हैं तुमको, काम तो करना ही पड़ेगा ना, सिंपल सी बात है। ऐसी कौन सी जॉब नहीं है जिनको काम नहीं करना पड़ता। और तुमको डिपार्टमेंट में एनवायरनमेंट अच्छा मिल गया, डिवीजन सब ऑफिस या तुम्हारा बीओ अच्छा मिल गया जहाँ कम काम होता हो, तो तुम बिल्कुल ठीक ठाक हो, जैसे कि मैं। और तुमको अपने होम टाउन पे ही अपना बीओ मिल गया, जैसे कि मेरे घर से मेरा बीओ 15 किलोमीटर है, तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। मैं आराम से उठता हूँ, खाता पीता हूँ और बीओ जाता हूँ, अपना काम करके वापस घर आ जाता हूँ। और अभी मैं अभी घर पे ही हूँ अपने, ये मेरे पीछे जो दिख रहा है सब मेरे खेत पे, और ये वीडियो भी मैं अपने खेत पे ही बना रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे कुछ एडवांटेज है अगर तुम्हारा ब्रांच ऑफिस तुम्हारे होम टाउन पे ही है, तुम्हारे घर के आसपास के एरिया में ही है तो, ओके। और डिसएडवांटेज की बात कर लें तो देखो, बीपीएम की बात करूं तो भाई वही है कि अगर काम नहीं हो रहा है तुम्हारे बीओ में तो तुमको काम करना पड़ेगा। तुमको हर मंथ टारगेट कंप्लीट करना पड़ेगा, जिसमें पीओएसबी खाते खोलना पड़ेगा, स्पीड पोस्ट बुकिंग करना पड़ेगा, पॉलिसी की इंडेक्सिंग करना पड़ेगा। कुल मिलाकर कहूँ तो टारगेट कंप्लीट करना ही पड़ेगा तुमको। 1 साल के अंदर लगभग 100 से ज्यादा खाते खोलना है, ये तो तुमको करना ही पड़ेगा बीपीएम। और बात करें एबीपीएम की, तो भाई देखो एबीपीएम को भी टारगेट रहता है। ऐसा नहीं कि बीपीएम है तो सिर्फ बीपीएम को ही टारगेट मिलेगा, और एबीपीएम हो तुम तो तुमको टारगेट नहीं मिलेगा। ये तुम्हारी भाई गलतफहमी, टारगेट मिलता है तुमको भी थोड़े बहुत खाते कंप्लीट करने के लिए वहां पर बोलते हैं एसडीआईपी एसपी। और दूसरा डिसएडवांटेज के बारे में बात करूं तो तुमको जिस दिन तुम्हारी डाक आई हुई है, तुमको उसी दिन डाक डिलीवर करना है, घर घर जाके डाक डिलीवर करना है। और सबसे बड़ा डिसएडवांटेज तो यही है कि जब भी तुम्हारी मीटिंग होगी या इंस्पेक्शन होगा तो तुम गाली वाली खाओगे, तुम्हारे पास से ये भी निकलेगा। बाकी देखो जॉब अच्छी है, कोई जॉब बुरी नहीं होती, कोई काम बुरा नहीं होता, पैसा मिल रहा है, काम करना पड़ेगा, बात खत्म। और लास्ट में बस तुमको मैं यही बोलूंगा, अगर तुम टेंशन ले रहे हो जीडीएस को लेकर कि हमारा जीडीएस में सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, हम किस स्टेट से भरे, मेरा इतना परसेंटेज है, तो भाई मत सोचो। जहां पर जितनी ज्यादा वैकेंसी आई है ना, वहां पर बस तुम लोग थोड़ा सा देखकर भरना है। और जहां पर कम वैकेंसीज है और वहां पर लैंग्वेज का कोई भी इशू नहीं है, तो तुम वहां पर फिल कर दो। और मेरी राय मानो तो अगर तुम अपने होम स्टेट में देखते हो, देखो क्योंकि मध्य प्रदेश में सभी स्टेट के लोग फॉर्म फिल करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हिंदी एज अ लोकल लैंग्वेज चलती है और यहाँ पर वैकेंसीज भी, सीट भी ज्यादा आती हैं, तो सब लोग एमपी में डालते हैं, छत्तीसगढ़ में डालते हैं ना। और जो बाकी अदर स्टेट है वहाँ पर लैंग्वेज का थोड़ा सा इशू आता है, इसलिए कुछ कुछ लोग वहाँ पर फॉर्म फिल नहीं करते हैं। लेकिन इस बार चांस ज्यादा है कि नॉर्थ ईस्ट में फॉर्म सबसे ज्यादा फिल होंगे, जैसे कि नागालैंड हो गया, मेघालय हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, ठीक है। नागालैंड में तो हिंदी इंग्लिश ऐसा कॉमन लैंग्वेज चल जाएगी, बट मेघालय में और अरुणाचल प्रदेश में वहाँ की लोकल लैंग्वेज में तुमको सर्टिफिकेट मांगेंगे। तो तुम बस यही ध्यान रखना वहां पर। और बाकी अगर मैंने कुछ गलत बोला हो, कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दी हो, तो भाई तुम कमेंट में मुझे सही कर सकते हो। और क्या बोलूं यार, और यही कि तुम मुझे रीजन बताओ कि तुमको जीडीएस ज्वाइन क्यों करना है। भाई देखो मेरे को कोई ऐसा नहीं था कि मेरे को जीडीएस की जॉब ही करना है। जीडीएस की वैकेंसी आई थी, मैंने फॉर्म फिल कर दिया था कि मेरे पास अभी कुछ नहीं है, मैं कॉलेज कर रहा हूँ तो मैं डाल लेता हूँ, अगर नाम आएगा तो ज्वाइन कर लेंगे। और आज ज्वाइन किए हुए मुझे लगभग 3.5 साल हो गए हैं, और 3.5 साल से मैं इसी डिपार्टमेंट में हूँ। ऐसा नहीं कि मैं तैयारी नहीं कर रहा हूँ, मैं तैयारी सच में मैं तैयारी नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे अपना कंटेंट भी बनाना है। मैं भाई एक कंटेंट क्रिएटर भी हूँ, इंस्टा पे और यूट्यूब पे मैंने बहुत से कंटेंट भी बनाए हैं। अगर तुम लोग जो मुझसे बहुत पहले से ऐड हो तो तुम्हें मालूम होगा। और बाकी मैं क्या ही बोल दूं यार, ठीक है, ऑल द बेस्ट। और क्या ही बोल दूं यार, बाकी ऑल द बेस्ट, तुम्हारा नाम आ जाए, किस्मत की बात है दोस्तों।